नमस्कार 12वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार निर्भर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित जो चैप्टर है उसको पूरा पढ़ के बताऊंगा। इसके मुख्य बिंदुओं मुख्य प्रकरणों पर चर्चा होगी। केवल मैं पढ़ के ही बताऊंगा, इससे क्या आपको सुविधा हो जाएगी। तो इसमें है सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य वस्तु विनिमय कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता रहा है। समय बदलता गया और मानव की बढ़ती आवश्यकता तथा निर्भरता से आदान प्रदान की प्रक्रिया विकसित हुई, जिसे व्यापार कहा जाने लगा। मतलब आवश्यकता तथा निर्भरता से आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई या विकसित हुई लेने देने की, जिसे व्यापार कहा जाने लगा। प्राचीन समय में व्यापार का क्षेत्र सीमित था, यानी छोटे से क्षेत्र में होता था व्यापार, लेन देन वस्तुओं का एवं वस्तु विनिमय पर आधारित था। मनी या करेंसी या नोट या रुपए पैसे धन से संबंधित नहीं होता था, वस्तुओं का ही आपस में लेन देन होता था, उस पर आधारित जो है विनिमय व्यापार था। आधुनिक व्यापार जटिल एवं बहुरूपी हो गया है। जो आधुनिक व्यापार है वो जटिल भी हो गया और बहुरूपी भी हो गया। व्यापार में मांग एवं पूर्ति का नियम लागू होता है। दूसरे शब्दों में व्यापार उत्पादन की अधिकता तथा वस्तुओं के अभाव का प्रतिफल है। व्यापार के प्रकार व्यावसायिक दृष्टिकोण से एवं क्षेत्र की दृष्टि से व्यापार के दो प्रकार हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। आंतरिक व्यापार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म, संगठन या राज्य देश की सीमा के भीतर, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या फर्म, कोई संस्था या संगठन या राज्य देश की सीमा के भीतर वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? जब व्यक्ति, फर्म या संगठन या राज्य देश की सीमा, किसी भी देश की सीमा के अंदर ही वस्तुओं का लेन देन या आदान प्रदान करते हैं तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। दूसरा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब ये दो या दो से अधिक राष्ट्रों या देशों के बीच परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फिर से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर माने दो देशों या कई देशों के बीच का व्यापार। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों या देशों के बीच परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय होता है तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला, आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। देश के भीतर जब किसी वस्तु का अभाव होता है तब उसकी पूर्ति दूसरे देशों से मंगाकर की जाती। जब किसी भी देश में किसी वस्तु का अभाव होता है, कमी होती है, तब उस वस्तु की पूर्ति दूसरे देशों से मंगाकर की जाती है, जिसे आयात व्यापार कहते हैं। हमारे देश में कोई चीज़ नहीं है, उसको अगर हम बाहर से मंगवाएं तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं आयात व्यापार। फिर है निर्यात व्यापार। जब देश के भीतर कोई भी वस्तु की अधिकता होती है और हमारी देश की भी लोगों की आवश्यकता के बाद में जो भी शेष बचती, अधिशेष बचती, उस वस्तु की को अगर हम दूसरे देश को बेच दें तो उस निर्यात व्यापार कहलाता है। जैसे देश के भीतर जब किसी वस्तु की अधिकता हो जाती है तो उस वस्तु को आवश्यकता वाले देश को भेज दिया जाता है, जिसे निर्यात व्यापार कहते हैं। अब एक और है पुनर्निर्यात व्यापार। पुनः निर्यात व्यापार में री एक्सपोर्ट ट्रेड। जब विदेशों से आयातित वस्तुओं को पुनः दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है तो उसे पुनः व्यापार या पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बदलता स्वरूप। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बदलता स्वरूप ये बताना है अभी हमें। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसका बदलता स्वरूप। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया चेंजिंग पैटर्न। भारत में प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता रहा है, कई देशों से व्यापार होता रहा है। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत का व्यापारिक संबंध चीन, मिस्र, मध्य पूर्व के देशों तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ था। वर्तमान में भारत का व्यापारिक संबंध विश्व के 200 से भी अधिक देशों के साथ है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 2 स्पष्ट कालखंडों में रखा जा सकता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्वतंत्रता के पश्चात वाला। तो सन 1947 के पूर्व भारत ब्रिटेन का गुलाम था। भारत में आधुनिक व्यापार का आरंभ ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश शासकों ने भारत का संपूर्ण व्यापार ब्रिटेन के लाभ हेतु विकसित किया, केवल ब्रिटेन के लाभ हेतु, अगर यहाँ का व्यापार विकसित भी किया तो। इसी कारण भारत प्राचीन काल में निर्मित वस्तुओं का निर्यातक था। ब्रिटिश काल में उद्योगों की अवनति के कारण या उनके विखंडित होने के कारण, नष्ट होने के कारण, बर्बाद होने के कारण कच्चा माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया। ब्रिटिश काल में जो है देश हमारा
उद्योगों की अवनति के कारण कच्चा माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया। इसके कारण भारत निर्मित माल का मात्र उपभोक्ता रह गया। ब्रिटेन की नीतियों के कारण यहाँ के अधिकांश उद्योग नष्ट हो गए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के निर्यात में कृषि उपज, वनोपज, जैव उत्पाद, खनिज अयस्क, कीमती पत्थरों की प्रधानता थी, जबकि आयात में कपड़ा, मशीनें, इस्पात निर्मित उपभोक्ता सामग्रियों की प्रधानता थी, जो एक अविकसित राष्ट्र के व्यापार का स्वरूप है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब स्वतंत्र हो गए देश उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप कैसा था? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन आरंभ हुआ। विगत वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति अवश्य हुई है, परंतु रचनात्मक और गुणात्मक स्वरूप में सुधार नहीं आया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उपभोक्ता राष्ट्र था। ब्रिटिश कारखानों द्वारा निर्मित माल का व्यापार होता था, अतः विश्व के उत्पादक राष्ट्रों में भारत का स्थान नगण्य था। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्र में प्रगति होने लगी। इससे तैयार माल के आयात को रोकने में मदद मिली है और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता गया। निम्न तालिका जो दी गई है उसमें ये सारा बताया गया है। फिर उपर्युक्त तालिका को भी स्पष्ट कर लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत के कुल व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 में कुल व्यापार, निर्यात एवं आयात जोड़कर इसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है, 1214 करोड़ रुपए का था, जो कि बढ़कर 1980-81 में 19,92,259.90 करोड़ था। वर्ष 1990-91 में 75,750 एवं वर्ष 2002-03 में 5,52,343 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन व्यापार में आयात की मात्रा तेजी से बढ़ी है, निर्यात में उस गति से वृद्धि नहीं हो गई है, जिससे लगातार व्यापारिक असंतुलन बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में यह असंतुलन कई गुना बढ़ गया है। वर्ष 1950-51 में व्यापार घटा 49.57 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 1970-71 में 99 करोड़ रुपए का हो गया। वर्ष 1980-81 में 5,838.40 करोड़ रुपए का हो गया। वर्ष 1990-91 में 10,635.23 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2013-14 में बढ़कर 8,20,000 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2013-14 के अनुसार भारत के कुल निर्यात का 49.67% पूर्वी एशिया, आसियान, पश्चिमी एशिया, उत्तर पूर्व एशिया एवं दक्षिण एशिया से होता है। यूरोप का मात्र 18.65% एवं अमेरिका का मात्र 17.35% है, जिसमें यूरोपीय संघ का मात्र 16.5% है। 2013-14 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्यात 12.53%, संयुक्त राज्य अरब अमीरात का 9.76%, चीन का 4.76%, हांगकांग का 4.007% एवं सिंगापुर का 4% रहा। वर्ष 1913-14 में भारत के कुल आयात में एशियाई महादेश का मात्र 60.87%, यूरोप का 15.7% एवं अमेरिका का 12.91% रहा। देश में चीन का 11.33%, सऊदी अरब का 8.12%, संयुक्त अरब अमीरात का 6.47%, संयुक्त राज्य अमेरिका का 4.96% एवं स्विट्जरलैंड का 4.31% रहा। पिछले 10 वर्षों में भारत के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में की तुलना में वर्ष 2002-03 में निर्यात 19.67% हुई, जो कि निर्धारित लक्ष्य 12% से बहुत अधिक है। भारत ने यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की जब विश्व अर्थव्यवस्था संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थी और कई विकसित राष्ट्रों के लिए भी निर्यात में वृद्धि करना कठिन हो गया था। ऐसे समय में हमने वृद्धि दर्शाई हमारे देश ने। अब देखिए अगले पे बात करते हैं। वर्ष 2002 में विश्व व्यापार संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में 15% वृद्धि दर्ज की है और इस क्षेत्र में वर्ष 2002 में विश्व की
30 प्रमुख निर्यातक एवं आयातक देशों में भारत ने चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया। विश्व के निर्यात व्यापार में भारत की भागीदारी वर्ष 2002 में 0.8% थी। आयात में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। पिछले 10 वर्षों में आयात में 18.76% की वृद्धि हुई। भारत का विश्व के सभी प्रमुख व्यापार गुटों एवं भौगोलिक क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध है। वर्ष 2002-03 में कुल निर्यातक एवं आयातक में एशिया और ओशियाना की भागीदारी सबसे अधिक है। निर्यात 42.82%, आयात 29.21% रही। अब इसमें व्यापार घाटा एवं तथा भुगतान संतुलन की स्थिति। व्यापार घाटा एवं भुगतान संतुलन की स्थिति। स्वतंत्रता के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन लगातार भारत के विपक्ष में रहा, यानी भारत के विरोध में रहा। भारत को घाटा ज़्यादा रहा है ना, अर्थात निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हुआ। वर्ष 1990-91 के बाद व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे भारत के समक्ष भुगतान संतुलन की समस्या पैदा हो गई। इससे निपटने हेतु भारत को 1991-92 में अरबों रुपए का सोना विदेशी बैंक में गिरवी रखना पड़ा। भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत विदेशों से कर्ज लेता रहा। इससे भारत को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप सहन करना पड़ा। भुगतान संबंधी समस्या को हल करने की दिशा में भारत ने 1991-92 में अर्थव्यवस्था को अधिक उदार बना दिया तथा अप्रवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा भारत में भेजने हेतु प्रोत्साहित किया। वर्तमान में भारत को लगभग 1200 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष इस स्रोत से प्राप्त होती है, जिससे भारत व्यापार घाटे को कुछ सीमा तक कम करने में सफल रहा है। अब भारत की व्यापारिक नीति में बदलाव आ रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में परिलक्षित होगा। निर्यात व्यापार का स्वरूप। पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण पक्ष निर्यात होता है। पिछले 52 वर्षों में यद्यपि भारत का निर्यात 20 गुना से भी अधिक बढ़ा है, तथापि आयात से उत्पन्न घाटे को निर्यात से पूरा करने में भारत असफल रहा है। मतलब 52 वर्षों में भारत का निर्यात 20 गुना बढ़ा है, जब तथापि आयात से भी उत्पन्न घाटे को निर्यात से पूरा करने में भारत असफल रहा है। भारत के निर्यात व्यापार के स्वरूप को देखने से स्पष्ट है कि पहले कच्ची सामग्री का निर्यात अधिक होता था, परंतु अब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आ रहा है। भारत अब निर्मित माल का निर्यात करने लगा है। भारत में बने रेडीमेड वस्त्रों की विदेशों में बहुत मांग है। भारत के निर्यात व्यापार का स्वरूप अग्र तालिका से स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम लेते हैं अगला टॉपिक। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं का विवरण निम्नानुसार है। चाय। भारतीय चाय का निर्यात महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मतलब निर्यात में भारतीय चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्यात व्यापार में 1994-95 में 975 करोड़ रुपए की चाय निर्यात की गई। ब्रिटेन भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। अन्य ग्राहकों में अमेरिका, कनाडा, रूस, ईरान, अरब, आयरलैंड व जर्मनी प्रमुख है। जूट का सामान। भारत जूट के बने बोरे, टाट, कालीन, गलीचे आदि का निर्यात करता है। 1994-95 में 473 करोड़ रुपए का जूट निर्यात किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस एवं मिस्र जूट के सामानों के प्रमुख आयातक हैं। वस्त्र का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। 1950-51 में मात्र 118 करोड़ रुपए का वस्त्र निर्यात किया गया था, जो कि बढ़कर 2001-02 में 46,206.66 करोड़ रुपए एवं 2002-03 में 51,355.55 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्षों में वस्त्र के निर्यात में 11.14% वृद्धि हुई। इसके प्रमुख ग्राहक ईरान, इराक, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, म्यांमार हैं। इंजीनियरिंग का सामान ये भी देखिए इसमें। इंजीनियरिंग का सामान। भारत इंजीनियरिंग सामान में मोटर गाड़ी, इंजन, कृषि यंत्र, सिलाई मशीन, बर्तन आदि का निर्यात करता है। वर्ष 2002-03 में 34,748.51 करोड़ रुपए के ये सामान निर्यात किए। इन सामानों के ग्राहक म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब, इंडोनेशिया, अफ्रीका देश हैं।